नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। शराब घोटाले की जांच की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल इस मामले में फंसते घिरते नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बार सीसीएन बैठक में हमने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर इन्हीं सवालों पर लोगों के बीच चर्चा की, जनता की राय जानी कि आखिर दिल्ली का भविष्य क्या होगा। केजरीवाल खुद भी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद से ऐसी अटकलें लगाई गई हैं कि ईडी उन्हें फिर से समन जारी करेगी। इस बारे में पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में अलग अलग तबके के लोगों का मानना है कि दिल्ली के सीएम ने अगर कुछ नहीं किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली के सीएम जेल जाते हैं तो उन्हें जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए। क्या सीएम को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में उनके अलावा कोई और चेहरा विधायक दल का अध्यक्ष बने और दिल्ली का सीएम बने, या फिर यही मानते हैं कि दिल्ली में सीएम बनने के लायक उनकी पार्टी में कोई है ही नहीं? लोगों का मानना है कि जेल से सरकार चलाना दिल्ली के लिए दुर्भाग्य होगा। सीएम और पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दिल्ली का नुकसान होगा। लोगों का ये भी मानना और कहना है कि सीएम अगर घोटाले में शामिल नहीं है तो वह जेल जाने से डर क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब सीएम केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होती है। और क्या वे जेल जाते हैं तो सरकार का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, और बड़ा सवाल कि दिल्ली का क्या होगा। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल सीएम पद पर रह पाएंगे। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जेल जाते हैं और फिर भी उनके अंदर ये लोलुपता है, ये लालसा है कि मैं जो जेल से अपने शासन को, दिल्ली के राज्य को चलाऊं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अगर उन पर इस तरह का एक आरोप लगा भी है तो उन्हें जो है अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था और किसी दूसरे को जो है हम मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। तो ये दुर्भाग्य है। ये नियम के विरुद्ध है। ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज में लोगों को गलत धारणा जाए और विश्वास खत्म हो जाए। विश्वास के ऊपर ही दुनिया चल रही है। समाज को चलाना है तो एक दूसरे के विश्वास को कायम रख के ही कार्य करें। ईमानदारी, भ्रष्टाचार को निकाल के, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनको दूर रहना चाहिए, तभी ये संसार चलेगा, समाज चलेगा। जिस समय केजरीवाल आए थे यहाँ पर दिल्ली में, वो लोगों से वोट मांगा था और ये कहा गया था कि बड़ी ही ईमानदारी वाली सरकार है। अगर कोई भी इसका नेता या विधायक कोई भी अगर रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसे जेल होगी और वो इस्तीफा देगा। और जब ये आरोप आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है तो वो इस्तीफा देने की बजाय जेल से सरकार चलाएंगे। इसका मतलब है सत्ता का लालच है उनको। सत्ता के लालच के चक्कर में वो जेल से सरकार, कौन सी सरकार जेल से चलती है, वो तो ये समझ में नहीं आता। तो केजरीवाल को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। कोई भी सरकार अगर इतना बड़ा घोटाला करती है तो उसके मुख्यमंत्री को क्या पता भी नहीं होगा कि उसके नीचे के जितने विधायक हैं या एमपी है, जो भी है, जो काम कर रहे हैं, तो बिगर अरविंद केजरीवाल की परमिशन वगैरह तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सर्वोपरि जो सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री है, जो देश, जो राज्य को चला रहा है, उसे कुछ नहीं पता। ये तो गलत बात है। वो बाहर नहीं कर पाएगा तो दिल के अंदर क्या करेगा जी, मुझे बताओ। तो उसे सिर्फ बोलना सिखा जी, करना कुछ नहीं सिखा जी। वो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो नहीं चलानी चाहिए जिस प्रकार से दिल्ली की हालत हो रखी है। अब दिल्ली में लगभग शायद 80 से 100 किलोमीटर की सड़कें हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी ने उनका निर्माण नहीं किया, उनका प्रॉपर तरीके से आज तक निर्माण नहीं किया गया। तो उन्होंने कई वादे किए थे कि कॉलेज बनवाएंगे, इतने स्कूल बनवाएंगे, इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, वाईफाई लगवाएंगे पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। कई सारे वादे किए, किसी पे भी खरे नहीं उतरे। मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या जर्जर हालत हो रखी है। तो मेरे को तो लगता है कि उनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए और दोबारा से नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की ही सरकार आए और कोई सरकार चल ही नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं चल सकती। क्या मुख्यमंत्री लगता है भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं? भाई कुछ नहीं कह सकते, जो कि घोटाला तो हुआ है, ये तो पक्का है, सबको ही पता है। जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक स्टैंड था जब वो आए थे, अन्ना जी के आंदोलन से आए थे। उनका स्टैंड था कि भाई मैं एक साधारण एक आम आदमी हूँ।
और उन्होंने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नीली गाड़ी से वो गए शपथ लेने के लिए वैगनार से। उन्होंने कहा कि ना तो मैं कोई चीज़ लूँगा, मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। उन्होंने सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा ली। और आज आप उनका मकान देख लो कि शीश महल को, जो आज कितने गरीबों की पेंशन नहीं है, कितने लोग हॉस्पिटल में स्ट्राइक पे, उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर इससे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ना तो था ना कभी आएगा, जो मेरा अनुमान है। क्योंकि एक वो खोखले है, उनके दावे खोखले, वो कुछ नहीं है, वो सिवाय झूठ की दुकान और झूठ तूफान के अलावा उनका और कोई कार्य नहीं है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री जो है ना, कभी भी, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज आप देखिए कि भाई वो तो भगवान की मेहरबानी है कि भगवान ने वर्षा की, या पोल्यूशन स्तर भी आपका 950 पोल्यूशन स्तर बढ़ गया था। बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत आने लगी, सांस की दिक्कत आने लगी थी, बड़ी दिक्कत आ गई थी, लोगों को बड़ा जीना दुश्वार हो गया था। तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जीरो है और इसको कोई अधिकार नहीं सरकार चलाने का। हमारी है, उसमें इतने सारे विधायक, इतने ये होते हैं, ये थोड़ी कि एक ही बंदा मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें और कोई लायक बंदा ही नहीं है इतने बंदों में से। और ये होने कभी नहीं होता कि कोई बंदा जेल में बैठ के और वो वहाँ से वो चलाए। तो उसकी जगह किसी भी दूसरे को अगर इनको है तो विश्वास वो करें, और वो सही है तो जेल से छूट के आएगा बाहर। उन्होंने बहुत कुछ कहा कहने को, तो वो ये करते हैं पिछले 4 साल से किसी की नई पेंशन नहीं लगाई। कोई चीज़ें जो वादे किए उनमें से कौन सा वादा आप देख रहे हो पूरा कर ही नहीं, हो ही नहीं पा रहे इनके। भाई पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग की आज तक पेंशन नहीं लग रही, 4 साल हो गए। नए बंदों की किसी की जिनकी है उनकी आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। और दूसरे कई ऐसे वादे, जमुना में ये कर दूंगा, आप यहाँ पे स्विमिंग पूल और ये वो नाव में घूमोगे, और जो हालात है आपके सामने है सारी। तो मेरे हिसाब से तो अगर वो जेल जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। भैया इस मुख्यमंत्री के पास बाहरी कौन सा विभाग था ये बता दो। आज तक कोई विभाग है? कौन सी सरकार चलानी है? जब विभाग ही कोई अब तक आज तक विभाग नहीं है कोई बात में, तो सरकार से कौन सी सरकार चलाएंगे जेल में से, बताओ। जहाँ तक सरकार चलने का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई भी डिपार्टमेंट अभी नहीं था, सरकार तो मंत्री ही चला रहे थे। अब रहा मुख्यमंत्री से विषय जो है कि मुख्यमंत्री एक बदल के दूसरा बैठा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाना ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंदोलन करना, और न्यायपालिका के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ना, यह मेरे अपना समझ ठीक नहीं है। उनको न्याय पे विश्वास रखना चाहिए, और यदि वो निर्दोष हैं तो कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। यदि उनको लगता है कि कहीं कुछ है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। सरकार चलाने का जहाँ तक विषय है, केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा यदि रहता है तो इस्तीफा देना चाहिए। किसी अपनी ही पार्टी, किसी सख्त छवि के आदमी को मुख्यमंत्री बना के बैठा लेना चाहिए, और उसको 2-4 प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं जिनको उनको अधिकार हो अपने सरकार को चलाने का। मेरा मानना ये है, दिल्ली जितना लॉस में गई है आज से कुछ सालों से पहले, आज के मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको जेल से कुछ चलाना चाहिए। नेवर, मतलब मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का इसके बाद कोई वजह, जब उनका मेन लीडर ही जेल में है तो क्या ही सरकार चलेगी। इनके पास एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। जिस दिन वो जेल चला गया उस दिन पार्टी ही खत्म हो जाएगी। और अभी भी कौन सा, अभी भी देख लो जो मंत्री अंदर जेल में हैं, तो वो आज भी अपना उनके आज भी होर्डिंग और पोस्टर के ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग उनकी फ़ोटो लगाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सतेंद्र जैन हो। इनके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए उनकी फ़ोटो लगाते हुए। शर्म आनी चाहिए कि जो जेल में पड़े हैं उनकी फ़ोटो लगाकर आज भी होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। और ये केजरीवाल साहब के पास अगर ईमानदार होते तो ईडी से डरते नहीं। पहले दिन ईडी क्यों नहीं गए? अब पूरा ड्रामा करके जी मैं जेल जाऊंगा, ये करूंगा, यानी कि सिर्फ दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम अगर कोई कर रहा था, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज दिल्ली में हो रहा है, और करने वाले सबसे पहले केजरीवाल। पूरी दुनिया को पता है कि जब ये शराब नीति लाए थे तो ये भ्रष्टाचार का हिस्सा था, जो ये शराब नीति लाए थे, और उसी भ्रष्टाचार के तहत ये भी जेल गए हैं, और इनके जो सांसद जब जेल में हैं और भी जितने जो इनमें इन्वॉल्व थे। एक तरफ दिल्ली में ये याद है कि एक तो दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर तड़प रही थी, और ये दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे उन्हीं दिनों में। देखो, सरकार जेल से तो नहीं चलती है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। कोई सरकार जेल से चला रहा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जेल में रहा, और देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर तो ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए।
ना कोई इनके पास कोई ऐसा चारा है कोई सरकार चला पाए। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो कर पाएंगे। अगर वो हैं तो कर पाएंगे। जिस बुद्धि के वो मालिक हैं, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी बुद्धि का लेवल है, अगर वो निर्दोष हैं तो वो साबित कर पाएंगे। वो कोई एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति नहीं है, बहुत ही समझदार, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, है ना, व्यक्ति हैं। वो होंगे तो साबित। और उन्होंने अब तक अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। जब उन्होंने कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं, कहीं उन्होंने कोई साइन किए ही नहीं, तो कितना अपने आप को सेफ है वो? दिक्कत क्या है? उनके बिना तो कार्यक्रम तो चलते रहना चाहिए। जो सारा हमारे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी बात होती है, सारे मिनिस्टर उनके अंडर आते हैं। अब जब अगर वो ही नहीं रहेंगे तो बाकी सारे जो कामकाज है डेली जो है वो कौन करेगा? अगर हम जेल से हम ये सब कर सकते हो, ऐसे तो फिर सारे मंत्री कर सकते हैं। ऐसे लालू प्रसाद यादव जी भी हुए थे, वो भी सीएम थे, वो भी कर सकते थे। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो कायदे से चलेगी जो चीज़ जो है। देखो जी, मुख्यमंत्री तो काम करता है लेकिन केंद्र सरकार कर नहीं देती, उसे नंबर बनता है ये बात। और दूसरी बात, अब जब हम 65-70 साल की उम्र के हो गई, सारी पेंशनें बंद कर रहा है। केंद्र सरकार की तो पेंशन खोलनी चाहिए। केजरीवाल जी कुछ काम पास करते हैं वह, तो केंद्र सरकार उनको पास नहीं करने देती। जब वो कुछ पैसे देंगे जब तो वो देंगे। मालूम उन्होंने बजट तो पास कर दिया, आगे का जो केंद्र सरकार ने पास कर दिया। केजरीवाल कह रहे पेंशन मिलनी चाहिए और वो कह रहे मिलनी नहीं चाहिए। तो पेंशन नहीं आ रही है आपकी? ना, मेरी उम्र होगी 70 साल की और मैं 60 साल से जब से कोशिश कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन कब है? और पैरों से भी दिक्कत है, तो मैं तो वोट किसी को देना ही ना चाहता। सारी सरकार बेकार। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जेल में रह के कोई सरकार चली नहीं है। ये अगर जेल में जाते हैं तो भाई नई सरकार के गठन तो करना चाहिए, नया मुख्यमंत्री तो मतलब आना चाहिए। क्योंकि आज तक इतिहास मतलब वो है, रिकॉर्ड है कि कोई जेल में रह के मतलब दिल्ली स्टेट का कोई मतलब मुख्यमंत्री कोई चला नहीं है। पानी फ्री देने के लिए कहा, वो किया है। बिजली फ्री देने के लिए कहा है, 200 यूनिट, वो किया है। उन्होंने गरीब जनता के लिए जो कहा है उन्होंने वादा पूरा किया है। बाकी और बड़े लोगों के लिए नहीं, ये गरीब जनता के लिए है। ये तो पहले जितने मतलब जेल में गए थे उन्होंने सरकार चलाई नहीं क्या? जो नेता है वो जेल में जाता है और सरकार चलाता है। क्या दिक्कत है इसमें? परेशानी क्या है? जो अंधभक्त है ना, उनको लगता है कि इन्हें फोन रखा है। 400 दाखिल नहीं की जुर्म क्या गई तो बताओ मुझे, क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? आप बताओ क्या किया तुमने? ये कहते शराब को डाला, एक बंदे को शराब 500-250 मिल रही है, उसका क्या नुकसान है? सरकार ने क्या कर दिया इसमें? ये सब अंधभक्ति कुछ नहीं है। इसकी लाठी इसकी व्यास मोदी की। जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान के दायरे में अगर ऐसे कुछ विकल्प निकल कर आते हैं कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा कोई अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो जेल से सरकार चला सकें, तो ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो अधिकार संविधान दे रहा है उनको। रही बात जनता की, जनता से अच्छा बहुमत प्राप्त करके केजरीवाल सरकार में आए हैं। जनता का पूर्ण आशीर्वाद और सम्मान केजरीवाल को मिला हुआ है। रही बात ये जो मुकदमेबाजी और ये ईडी और सीबीआई, ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि ये एक तरफा फैसले हो रहे हैं और सरकार जो है उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सजग है, जागरूक है, और जनता भी जागरूक हो रही है कि चल क्या रहा है पूरे देश में। खाली केजरीवाल टारगेट नहीं है, संपूर्ण विपक्ष टारगेट में है। पर फिर भी अगर केजरीवाल ने अपराध किया है और सरकार दोषी है, तो इसको बर्खास्त करो और राष्ट्रपति शासन लगाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई ज़्यादा हो रही है और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनके कोई मामले ना तो खुल रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। पूरा देश इसको देख रहा है। अब ये हर आदमी खुद समझ सकता है कि सरकार का रुझान और झुकाव किस तरफ है। अगर जेल जाते हैं तो क्या बल्कि इन्हें पहले से ही सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इन्हें दिखाई देता है कि ईडी के अंदर केजरीवाल दोषी हैं, उनके संजय सिंह दोषी हैं, अगर ये लोग दोषी हैं तो इन सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राज्यपाल को। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर कानून के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है, संविधान के अंदर ऐसा कुछ है
किस कोर्ट जेल के अंदर से हम सरकार चला सकते हैं तो चला नहीं चाहिए भाई, उनका बहुमत है, चलाएंगे, चला सकते हैं। अगर दोषी होके अगर जेल में जाते हैं तो उनको जेल में चलाने का, सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक कानूनी दायरे में है। अगर मुलजिम बन जाते हैं इनको दूसरा कोई मुख्यमंत्री या तो लाए या इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट इसको राष्ट्रपति शासन लागू करे। कोई सारे लोग नेता इनके काफ़ी अंदर जा चुके हैं इस गवर्नमेंट के, वो बिगर प्रूफ के अगर इस तरीके से तो जेल में डाल नहीं सकते, क्योंकि ये भी एक जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं, इन लोगों पर भी इनकी भी पावर है। ऐसे तो करेंगे नहीं कि किसी को भी जेल में डाल दिया। अगर निर्दोष हैं तो राहुल गांधी को उन्होंने लगाया था ऑब्जेक्शन, क्यों इनको सज़ा से मुक्ति की मिली, क्योंकि वो निर्दोष थे। अगर निर्दोष होते तो अब तक क्यों नहीं जाते। केजरीवाल जी को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पूरी की पूरी सारे जो इनके विधायक हैं सारे भ्रष्ट हैं। और आपने देख रहे हो कि सोमनाथ भारती में पहले केस था, सिसोदिया अंदर है, संजय अंदर है, सत्येंद्र अंदर है, अब ये भी अंदर जाएंगे। तो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है इस बहरूपिये को। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों से कहता हूँ और केजरीवाल से कहता हूँ, केजरीवाल इस्तीफा दो, तुम्हारे बस का दिल्ली सरकार चलाना नहीं है और तुम जेल तोड़ में तुम्हें जाना ही है कि तुमने घोटाले इतने करे हैं। शराब घोटाला करा तुमने, भर भर के कराया, अपना शीश महल बना दिया। जहाँ लोग कोरोना काल में मर रहे थे, ये अपना महल चमकाने में लगा हुआ था। ये जेल जाएगा और इसकी सरकार ख़त्म होएगी। मतलब जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत चल रहा है, एकदम बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। काम धाम कुछ भी नहीं हो रहा। नाम बड़े काम करते कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मतलब तो हम अपने बात सुनो, कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, तू अपने हैं चोरों की तरह अपने मकान को बनवा रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? हैं तुम जितने बहरूपी हो ना, तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी कि जो किसको फांसी से भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए ऐसे बंदों को। क्या नहीं करे हैं? बेईमान लोग हैं देखो एकदम के। ये सिसोदिया इतना भोला बनता है, बच्चों को मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब नाटक हैं। मैं तो ये कहता हूँ धूर्त मकार और बेईमान की जो पदवी है वो केजरीवाल को देनी चाहिए। सबसे बड़े इन्होंने स्तंभ अन्ना हजारे को मारा, दूसरा नंबर कुमार विश्वास को मारा। शायद ये तीनों भी खटक रहे होंगे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया। तो इसने भी किसी न किसी कलाकारी से इनको जेल पहुंचाया होगा। तो क्या चला? आपने कभी केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों पर देखा, खंबे पर चढ़ते हुए देखा? लोग हताहत हो रहे हैं, बिजली के बिलों के अंदर इतने बारी आ रहे हैं। विकास की जगह विनाश का जो है अगर कोई इसने रूप धारण करा है तो वो केजरीवाल ने करा है, इसमें कोई दुराई नहीं। पहले किसी भी राजनेता के ऊपर किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगता था तो वो नैतिकता के आधार के ऊपर अपना इस्तीफा दे देते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आप ये देखें कि हमारी जितने भी सरकारें बनी, ख़ास तौर पे दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी वादे कर करके ये सरकारें आई थीं और जो इन्होंने सुनहरा स्वप्न दिल्ली के लोगों को दिखाया, उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। पिछले 10 वर्षों में किसी भी क्षेत्र के अंदर सड़कें, नालियाँ, किसी भी तरह का कोई विकास, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह नहीं बने। अगर आज आप देखें सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये मालूम नहीं हो पाता। और मेरे हिसाब से तो जो अगर आप चाहते हैं देश का सुधार हो, राष्ट्र का सुधार हो, शहर का सुधार हो, किसी भी राजनेता को इस प्रकार के इल्ज़ाम लगने से पहले ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे उनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं और सारे जेल गए हुए हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन जी हो गए, आपके संजय सिंह जी हो गए और अन्य नेता सभी भ्रष्ट हैं। कितने घोटाले करे इन्होंने, शराब घोटाला, कूड़ा घोटाला, क्या क्या घोटाले गिनवाऊँ मैं आपको। और ये दिल्ली की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार और ये कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ये जो धांधलेबाजी दिखा रहे हैं ये नहीं चलेगा बिल्कुल। नहीं जी, सरकार तो चलानी नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं इनको मुख्यमंत्री नहीं मानता, क्योंकि ये पूरी भ्रष्ट पार्टी है। इनके सारे सांसद देख लो, मंत्री देख लो, अब जो भी हैं सब जेल में हैं। और केजरीवाल का भी कोई दिन है जो भी जेल की करेंगे अपनी यात्रा, तो मैं तो शुरू से इसके पार्टी के खिलाफ था। तो अब इनकी सारी चीज़ें जग जाहिर हो रही हैं, सबको पता है, पब्लिक भी अवेयर हो रही है देखते देखते। तो अब इनका भी जेल जाना तय है केजरीवाल जी का। आज के लिए बैठक में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए CCL लाइव।